कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन क्या होती है? ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिससे हमारी बॉडी, हमारे टिश्यूज को क्या मिलती है? हीट मिलती है, दैट कॉल्ड हीट एप्लीकेशन या हॉट एप्लीकेशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कौन सी ऐसी आपकी बॉडी की कंडीशंस रहेंगी जब हम हीट एप्लीकेशन नहीं देंगे। ये होता है आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन। हीट इज नॉट यूज्ड इन मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी बोलते हैं कैंसर को। कैंसर के टाइप होते हैं मैलिग्नेंट कैंसर और बिनाइन कैंसर। मैलिग्नेंसी और बिनाइन सेल हमारी बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। जिस बंदे में मैलिग्नेंट सेल की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होती है उसका कलर कॉम्प्लेक्स उतना ही डार्क होता है। जिसमें बिनाइन सेल ज्यादा होती है उसका कलर कॉम्प्लेक्स उतना ही ब्राइट होता है, ठीक है। लेकिन जिनमें बिनाइन सेल ज्यादा होती है वो बंदे चीजों के लिए टॉलरेबल नहीं होते, ना वो सनलाइट को टॉलरेट कर सकते हैं, ना उनका इम्यूनिटी लेवल है जो बूस्ट अप होता है, बहुत जल्दी वो बीमार हो जाते हैं। जबकि मैलिग्नेंट सेल वाले जिनका डार्क कलर कॉम्प्लेक्स होता है वो चीजों को अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं और उनकी जो बॉडी होती है वो बीमारियों से लड़ने की जो उसकी क्षमता होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी उसका पावरफुल होता है। बिकॉज हीट इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो हीट से बढ़ जाता है। नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल सेल, नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल सेल मैलिग्नेंट होती है, नॉर्मल सेल जब ये नॉर्मल सेल एब्नॉर्मली ग्रोथ करती है उसको हम कार्सिनोमा या कैंसर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आया है कि हीट एप्लीकेशन नहीं देते लेकिन कार्सिनोमा में रेडियो एक्टिव थेरेपी दी जाती है, वो भी एक तरह की हीट एप्लीकेशन है। इसीलिए क्या होता है, कैंसर है जो जब हम ये बोल देते हैं ना सील लगी, तो वो कैंसर ट्रीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो एब्नॉर्मल सेल है वो तो ठीक होगी लेकिन उसके आसपास जो नॉर्मल सेल थी वो ओवर ग्रोथ करने लग जाती है। इट इज नॉट यूज क्लाइंट विद इंपेयर किडनी। जिसको किडनी की, हार्ट की और लंग्स की प्रॉब्लम है उन पेशेंट को हम हीट नहीं देंगे। वैसोडाइलेशन ऑफ कुटेनियस वेसल्स। कुटेनियस सबकुटेनियस फैट होती है। वैसोडाइलेस प्रोड्यूस बाय द हीट लाइक ब्लड सप्लाई। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी नॉर्मली ब्लड सप्लाई है हीट से बढ़ जाती है लेकिन इस कंडीशन में क्या होगी, घट जाएगी द वाइटल ऑर्गन अफेक्टेड फंक्शन, जिसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन है आपकी टेम्परेचर पल्स बीपी है उनमें वेरिएशन आ जाएगी। वेरिएशन वर्ड हम यूज करते हैं, अप भी हो सकते हैं और डाउन भी हो सकते हैं। हीट शुड नॉट बी अप्लाइड टू एक्यूटली इन्फ्लामेटेड एरियाज। इन्फ्लामेटेड एरिया जहाँ पे स्वेलिंग आई हुई है या जहाँ पे रेडनेस ज्यादा है वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो एग्जांपल्स आर एक्यूट अपेंडिसाइटिस, जहाँ पे स्टिचेस लगे हों, अपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है। वहाँ पे एंड टू एब्सिस। एब्सिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड कलेक्शन ऑफ पस, किसी भी चीज का कलेक्ट हो जाना, ठीक है। वहाँ पे नहीं देंगे बिकॉज ये क्या करेगी, उस एरिया को रप्चर कर देगी, इन्फेक्शन है वो ब्लड में फैल जाएगा और सराउंडिंग टिश्यू में भी आएगा। हीट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन द क्लाइंट। हीट किस क्लाइंट को नहीं देते हैं, जो पैरालिसिस हो, वीक हो, डेबिलिटेड जो क्लाइंट है, काफी लंबे टाइम से किसी थेरेपी में है, उस पेशेंट को नहीं देंगे बिकॉज दे हैव इम्पेयर्ड परसेप्शन। क्योंकि क्या होता है इम्पेयर्ड परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, देखना, क्योंकि इनका जो विजन है वो इफेक्ट होता है, इनको नहीं पता लंबे टाइम से बिस्तर में कितना टाइम हीट एप्लीकेशन लेना है, तो ये बर्न हो जाएंगे। हीट शुड बी नॉट अप्लाई वेयर जहाँ पे ओपन वुंड है, जहाँ पे ब्लीडिंग है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, उस एरिया में भी हम लोग है जो हीट अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेसल्स को डायलेट कर देगा और जैसे ही वेसल्स डायलेट होंगी क्या होएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और वुंड एरिया से ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आना शुरू हो जाएगा। हीट नॉट बी अप्लाइड एडिमा एसोसिएटेड वेनस एंड लिम्फेटिक डिजीज। कोई लिम्फ की डिजीज हो, स्प्लीन की हो, ठीक है, इस कंडीशन में भी हम हीट एप्लीकेशन नहीं देंगे। या इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, ये क्या करेगी, एडिमा को कोज कर देगी, एडिमा स्वेलिंग को कोज कर देगी। हीट शुड नॉट बी अप्लाई इन द केस ऑफ हेडेक, जिसको दर्द होगा, ठीक है, उसको भी कभी हीट अप्लाई नहीं की जाती क्योंकि वेसल्स डायलेट होने की वजह से पेशेंट में क्या होगा, आपका डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है, बेचैनी बढ़ जाएगी। हीट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन क्लाइंट विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटस, एथेरोस्क्लेरोसिस।
एथेरोस्क्लेरोसिस में जो आपकी आर्टरी होती है उनकी वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है ज़्यादा, उनको नहीं देंगे। हीट शुड नॉट बी अप्लाइड यंग एंड वेरी यंग का मतलब ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको हीट एप्लीकेशन नहीं देंगे, और जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है उनको नहीं देंगे, जिनकी बॉडी वर्किंग में नहीं है उनको नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या है इस कंडीशन में टिश्यू बर्न हो जाते हैं अगर हीट लंबे टाइम तक हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं। तो हीट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन क्लाइंट विद हाई टेम्परेचर, जिसको बहुत ज़्यादा बुखार है उसको भी नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा बुखार वाले को अगर दे दें तो क्या होगा और ज़्यादा बुखार हो जाएगा, जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा, नर्व है जो फट जाएगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन की कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब नहीं देंगे। सबसे पहले है शॉक, ऐसा बंदा जो शॉक में गया हो, पैरालाइज हो, जो कि अनकॉन्शियस हो, उसको हम कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देंगे। कोल्ड शुड नॉट बी अप्लाइड व्हेन देयर इज एडिमा, एडिमा है वहां पे भी टेंडरनेस बोल सकते हो आप, जहां पे टाइट एडिमा होता है वहां पे नहीं देंगे। कोल्ड शुड नॉट बी अप्लाइड इन डिजीज डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसकी नर्व डैमेज है, वहां पे आप चाहे हॉट एप्लीकेशन दो चाहे कोल्ड एप्लीकेशन दो, और कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नर्व क्या होते हैं बहुत ज्यादा बॉडी में वीक होती है। नॉट अप्लाइड व्हेन देयर इज ए मसल स्पाज्म, मसल स्पाज्म जहां पहले ही खिंचाव पड़ा हुआ है, स्ट्रेन है या स्ट्रेन है, वहां पे भी हम कभी भी ये जो चीजें ये नहीं देंगे, तो नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे मसल पहले ही कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अगर आपने कोल्ड एप्लीकेशन और दे दिया तो क्या हो जाएगी और ज्यादा श्रिंक हो जाएगी। यहाँ पे हम कौन सी एप्लीकेशन देते हैं, हॉट एप्लीकेशन। should not be applied or decrease sensation, सेंसेशन को डिक्रीज करती है, यानी कि एनेस्थेटिक है जो कोल्ड एप्लीकेशन का नेचर होता है, इसीलिए जो वहाँ पे नमनेस होती है, जहाँ पे बॉडी पहले ही सुन्न है, उस एरिया में हम कभी भी जो है नहीं देंगे। कोल्ड शुड नॉट बी अप्लाइड if there is infected wound which are dried pus, ऐसा wound जहाँ पे पस थी लेकिन सूख चुकी थी, if indent promotes pressure, वहाँ पे हम कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर एक बार आपकी जो ये है मुंह सूख गया है तो वहाँ पे स्प्रेशन है आपका, जो ये गुण वगैरह ये आना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देंगे। कोल्ड शुड नॉट बी अप्लाइड शिवरिंग, किसी को शिवरिंग हो रही हो, शिवरिंग होता है ठंड लगना, किसी को ठंड लग रही हो या कब कभी चढ़ रही हो, तो उस कंडीशन में भी हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर दे दिया तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। ये थी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो कि पेपर में आती है।